हाय, गुड मॉर्निंग गाइस। सभी लोगों का स्वागत है एक्वामैन आर्यन फैमिली पर। आज मैं आप लोगों के सामने आया हूँ एक नए टॉपिक को लेके, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप तालाब के जगह को किस तरीके से अपने प्रयोग में ले सकते हो। जो आपने तालाब खोदा है उसके आसपास जो आपने पटरी बनाई है, जैसा कि मेरे पीछे आप लोग देख पा रहे हो, ये पटरी जो बनी है नॉर्मल खेतों से बहुत ऊंची बनी हुई है। तो ये जो पटरी बनी है इसका प्रयोग आप किस तरीके से कर सकते हो ताकि ये आपकी मिट्टी भी ना कटे और इसी के साथ साथ आपके कुछ पैसे भी इससे आने लगे और इन्वेस्टमेंट भी आपका बच जाए। तो ये सब चीज़ें बताने के लिए ही मैंने आज का ये ब्लॉग बनाया है। तो आगे हम लोग बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक मेरी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और इन्फॉर्मेशन पहुंचकर वो लोग जानकारी प्राप्त करें और इस फील्ड में निरंतर आगे बढ़ते रहें। तो इसी माध्यम में हम आगे चलने के स्तर पर आप लोगों को स्टार्ट करते हैं। मेन मुद्दा हमारा क्या है उसके बारे में, तो हम लोग चलते हैं। तो गाइस, हम लोग अपने टॉपिक पर आगे चलते हैं कि हम लोगों को कैसे इस जो हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं पटरी, इसका कैसे प्रयोग करना चाहिए जो कि खाली जगह हमारे काम भी आ जाए, पैसे भी खर्च ना हो हमारे और इससे कुछ हमारी आमदनी भी होने लगे। तो इसी को आज मैंने एनालाइज़ करके आप लोगों को बताने के लिए बताया है कि कैसे आप मछली पालन करें ताकि ये जगह भी आपके प्रयोग में आ सके और आप इससे कुछ बेनिफिट पा सकें। बेनिफिट क्या पा सकते हैं? नंबर 1, आपकी ये जगह खाली पड़ी रहेगी तो जब जब बारिश होगी तो ये मट्टी कटेगी, तो वो मट्टी कटना बंद हो जाएगी। नंबर 2, आप इस पर कुछ ऐसे नगदी पेड़ लगा सकते हैं जिनकी कटाई करके आप कुछ आमदनी कर सकते हैं। नंबर 3, आप इसके ऊपर कुछ खाने वाली चीज़ें जैसे आपकी टमाटर, मिर्च, भिंडी, तोरी, लौकी, करेला, इन सब की बेल लगा करके आप इतना खाने के लिए फूड उत्पन्न कर सकते हैं कि जो आप खाना खरीदने में पैसा लगा रहे हो वो पैसा आप बचा सकते हो। तो ये सभी कुछ बेनिफिट्स हैं जो आप इसके माध्यम से अपने आधार पर कर सकते हो। जैसा कि मैंने अपने इस तालाब के आसपास करने की कोशिश भी की है, आप लोगों को वो सारी चीज़ें आज मैं एक साथ दिखाऊंगा। क्यों हमें ये करना चाहिए? क्योंकि देखिए, हम एक छोटे से किसान वर्ग से आते हैं। हम लोग इतना एफ़र्ट करते हैं कि हाँ भाई, कुछ से कुछ पैसा बच सके हमारे पास। 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये के लिए भी हम लोग बहुत से एफ़र्ट करते हैं। तो इसी प्रकार से अगर हम इस पट्टी पर हमारे है और पड़ी हुई है खाली, तो उसका प्रयोग अगर हम कुछ चीज़ें उगाने में करते हैं तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद ही है। एक तो मट्टी कटना बंद हो जाएगी और मट्टी कटने के साथ साथ आपके पास खाने के लिए कुछ चीज़ें होंगी। वो चीज़ें आप चाहेंगे तो इस पटरी पर इतनी तादाद में कर सकते हैं कि आप अपने खाने के पैसे बचाने के साथ साथ उसको तोड़कर आप अपनी मंडी में कंजम्पशन भी कर सकते हैं और वहाँ जाकर बेच करके कुछ प्रॉफिट भी बना सकते हैं। ये सभी कारण हैं कि आप लोगों को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, मानता हूँ कि हाँ भाई, लोग बाग इतना ध्यान बारीकली नहीं दे पाते। यही तो है एक पढ़े लिखे व्यक्ति के उसके अंदर सोचने की क्षमता, एक चीज़ को 4 जगह बदलने की क्षमता, कि आप कैसे किसी खाली चीज़, किसी वेस्ट चीज़ को भी अपने प्रयोग में ला सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो मेरे पीछे पटरी पड़ी हुई है, ये अगर इसका दिमाग ना लगाया जाए तो ये किसी भी काम की नहीं है। और यही अगर इसको ठीक से किया जाए और दिमाग लगाया जाए तो ये इतने काम की है कि आपके बहुत से पैसे सेव कर सकती है। और बहुत से पैसे सेव होने के साथ साथ आपको कुछ मुनाफा भी करा सकती है। जब तक आप फ़िश फार्मिंग में अपना पहला कल्चर नहीं बेच रहे हैं, तब तक चाहें तो आप इसके माध्यम से काफ़ी प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। जैसा कि मैं अभी आप लोगों को दिखा भी रहा हूँ कि आप लोग मेरे पीछे इधर देख पाएंगे, ये आपके पास लगी हुई है पीछे मेरे, उधर देखेंगे आप। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। नारी की पौधा, नारी का क्या है कि ये एक बहुत ही अच्छा पौधा है जो कड़ी के प्रयोग में बहुत आता है। इसकी बनी हुई कड़ी को ये कहा जाता है कि भाई आप लोग इसकी कड़ी खाएंगे तो पेट बिल्कुल, जो भी पेट से संबंधित रोग हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ये इतना बेनिफिशियल है। इसे हम लोग जब मार्केट में इसके पत्ते को बेचने जाते हैं तो यहाँ पर 20-20 रुपये किलो बिकता है। 20-20 रुपये किलो नारी का पत्ता बिकता है। मैं कल ही मंडी में इसका रेट भी पता करके आया था क्योंकि मेरी ये बहुत सारी हो चुकी है।
तो मुझे ये तोड़ करके बेचनी थी मंडी में। तो इसके लिए मैं कल इसका रेट पता करके आया, तो 20 रुपये किलो इसका रेट है। और ये लगभग मेरे पास इस टाइम कितना भी कम तो 20 से 25 किलो के पास है। तो देख लीजिए, इसने मेरे को 2-2.5 हज़ार रुपये का प्रॉफिट करवा दिया। जबकि ये कुछ नहीं है, एक जंगली पौधा होता है, लेकिन इसका खाना लोग इतना पसंद करते हैं, कड़ी बना करके खाना कि पूछो मत। दूसरा, इससे मेरा क्या फ़ायदा हो रहा है वो आप ये देख पा रहे होंगे। ये देखिए, आप देखिए कैसे इसने पटरी को साथ दिया है कि अब बारिश होगी भी ना तो ये मिट्टी नहीं कटेगी, बिल्कुल भी मिट्टी नहीं कट सकती। तो ये 2 फ़ायदे हो गए, एक तो मिट्टी भी नहीं कट रही और ये 20 रुपये किलो पत्तियां हैं, जो कि मैं मंडी में कल या परसों में तोड़वा कर भिजवा दूंगा, तो मुझे कुछ आमदनी भी हो जाएगी। तो ये मेरी एक्स्ट्रा आमदनी के तौर पर हो गया, ठीक है। और तीसरा, आपके शरीर के लिए बढ़िया है, आप बिल्कुल ऑर्गेनिक फूड खाएंगे और इसका कड़ी आपके पेट के लिए भी फ़ायदेमंद होती है। तो देख लीजिए एक चीज़ से कैसे कितने प्रकार के फ़ायदे हो गए। तो यही चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ कि हम लोग जो मछली पालन कर रहे हैं उसमें अगर हमारे पास है कुछ चीज़ों को एनालाइज करके कुछ नया इन्वेंशन करने की क्षमता है, तो हम लोग क्यों ना करें। करना चाहिए ताकि नई आमदनी आए, नई आमदनी से आपको कुछ पैसे बने। और इसी को अगर मैं पूरे तालाब के आसपास कर दूंगा, धीरे धीरे कर रहा हूँ, इन्वेंशन लगातार चालू है, तो देखिए मेरे पास कितने रुपए आने लगेंगे एक झाड़ से, आप खुद अंदाज़ लगाइए। उसके बाद अगली मैं कर रहा हूँ तोरी, आप पीछे देख पा रहे होंगे, आप मेरे पीछे यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए, ये मैंने तोरी की बेल लगा रखी है। ये बेल भी मेरी एक चीज़ से 3-3, 4-4 फ़ायदे कर रही है। क्या फ़ायदे इनसे हो रहे हैं कि एक तो ये मेरे तालाब के आसपास जो तार बना है इसको कवर कर रही है चारों तरफ से। कवर करने के साथ साथ ये मेरे को खाने के लिए एक तोरी का सारा सिस्टम भी उत्पन्न कर रही है, जिससे कि जो मैं अगर खाना खाने के लिए कोई भी पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो पैसा मेरा बचेगा। साथ साथ अगर मेरा इसका प्रोडक्शन थोड़ा ज़्यादा होता है, मेरे कंजम्पशन से ज़्यादा, तो मैं उस प्रोडक्शन को अपनी पास की मंडी में जा कर के बेच सकता हूँ और बेचने से मेरे को कुछ आमदनी भी हो जाएगी। तो देख लीजिए, हो गया ना इसका भी डबल फ़ायदा। एक तो आपके तार के आसपास हरियाली हुई, दूसरा दूर से देखने वाले लोग इसको इको टूरिज़्म के तौर पर देखेंगे, तीसरा आपके तार की कवरिंग हो जाएगी अच्छे से, चौथा आपको खाने के लिए खाना अच्छा मिलेगा, ऑर्गेनिक, फुल्ली ऑर्गेनिक भोजन मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आप पीछे मेरे देख भी पा रहे होंगे कैसे लगी हुई है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ रहेंगी अगर आप थोड़ा सा इनोवेशन करते हैं। तो मछली पालन की जो आमदनी है उससे कुछ ऐसा पैसा आप बचा पाएंगे जो आपके खर्चे को कम करके आपकी आमदनी को और बढ़ा सकता है। आपकी आमदनी बढ़ेगी तो और फ़ायदा होगा। अब आप देख पा रहे होंगे मेरे को, ये देखिए एक एक कचरिया का पौधा लगाया, इस पर गोल कलर की छोटी छोटी कचरियाँ आती हैं, देखिए आप। तो ये भी बहुत फ़ायदेमंद होती है पेट के लिए, और उसके साथ साथ आपके शरीर में पानी की कमी को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करती है। जैसे आप तरबूज खाते हैं तो उससे पानी की कमी मेंटेन होती है, ऐसे इससे भी ये होती है। देख लीजिए, मैं अपनी पटरी पे ऐसे ही लगाए हुए हूँ और ऐसे ही लगा करके इसका फ़ायदा ले रहा हूँ। तो ये सभी तरीके मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि किस तरीके से आप ये कर सकते हो। इसी के साथ साथ आप लोग देख पाएंगे कि मैंने अपने तालाब पर ये गेंदे के कुछ फूल्स भी लगाए हैं। ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये गेंदे के पेड़ एक परीक्षण के तौर पर लगाए हैं, ताकि अगर ये कामयाब होते हैं तो मैं इसके आसों पास ये फूल लगा करके कुछ फूलों का भी उत्पादन कर पाऊँ और वो फूल मार्केट में बेच करके कुछ आमदनी वहाँ से भी कमा पाऊँ। तो आप देख रहे हैं कैसे मैं अपना दिमाग लगातार चला रहा हूँ कि ये इनोवेशन कैसे कर सकते हैं। इसके अंदर लगातार फूल हम लोग कर रहे हैं, लौकी कर रहे हैं। ये आप देख पा रहे होंगे मेरे तारों पर एक बेल लगी हुई है लौकी की। अभी दिवाली के तकरीबन लौकी बहुत अच्छी देगा, और जब ये लौकी पैदा होगी तो इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उस टाइम एक लौंजी बनती है, तो उस दौरान इसकी काफ़ी अच्छी आमदनी होती है। आप यहाँ पर देख पाएंगे मेरे पीछे तोरी और लौकी दोनों की बेल है। ये वाली भी देखिए, पूरे तार को कैसे कवर कर रखा है और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है नज़ारा। और इसी के साथ साथ ये इतना प्रोडक्शन कर रही है कि मेरा जो खाना खाने पर पैसा खर्च हो रहा था वो बच रहा है। साथ में ये तोरी इतनी निकलेगी कि इसको मैं बेच करके मंडी में अपना पैसा कमा सकता हूँ। और मैंने आपको गेंदे के फूल दिखाए, वो गेंदे के फूल अगर लग जाते हैं इसके आसपास, तो सोचिए कम से कम तो 50 किलो गेंदे के फूल तो लग ही जाएंगे।
अब वो 50 किलो गेंदे के फूल 100 के हिसाब से भी अगर जाते हैं तो आपका बहुत फ़ायदा करा रहे हैं। तो आप समझ लीजिए, आप मछली निकालने के साथ साथ कैसे इस खाली जगह का प्रयोग आप कर पा रहे हैं अपनी आमदनी के अंदर। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि आप सभी किसान भाइयों को इसी तरीके से लगातार अपना दिमाग चलाते रहना चाहिए और अपने अंदर इनोवेशन करते रहना चाहिए। तभी आप आज इस तेज़ी से बढ़ते हुए ज़माने को कंट्रोल कर पाएंगे, आप उसके साथ दौड़ पाएंगे, आप अपने मुनाफे को 2 गुना बढ़ा पाएंगे। कोई भी आदमी एक धंधे से कभी भी अच्छा पैसा नहीं कमा सकता। आपको उस धंधे में करने के साथ साथ उस धंधे को इनोवेटिव भी बनाना होगा कि कैसे मैं उसमें इनोवेशन कर सकता हूँ, कैसे मैं उसमें क्या नाम है अपनी आमदनी को और बढ़ा सकता हूँ, क्या क्या साधन उसमें जोड़ सकता हूँ जो मेरी आमदनी और बढ़े। तो यही सब का तरीके हैं जो मैंने आपको बताया। मैं धीरे धीरे इनोवेट कर भी रहा हूँ अपने यहाँ पर, और इसी से क्या है कि आगे मैं अपनी आमदनी को 2 गुना कर लूँगा। मछली बेचने के साथ साथ कुछ पैसे यहाँ से भी कमाना शुरू कर लूँगा। तो आज मैंने आप लोगों को ये वीडियो बनाने का यही कारण था, और इस वीडियो में आप सभी लोगों को यही समझाया है कि कैसे हम लोग एक नए इनोवेशन के ज़रिए अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं और अपनी इस खाली पीछे पड़ी हुई जगह को प्रयोग में ला सकते हैं। थैंक यू गाइस आप सभी लोगों का। और प्लीज़ जाने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर तो खास कर करें, ताकि मैं ये जो नए नए आइडियाज़ वाले, दिमाग वाले या आमदनी 2 गुनी करने वाले जो तरीके हैं वो अपने गरीब किसान भाइयों को जो बड़ी मेहनत से इस चीज़ को खोल रहे हैं तो उनकी आमदनी बढ़ाने में फ़ायदा करा सकूं, उनको फुल्ली प्रॉफिट करवा सकूं। और सभी मेरे मछली पालन से संबंधित एक्वामैन फैमिली प्लीज़ इन कामों पर विचार करें और अपनी आमदनी को 2 गुना बनाएं। ठीक है सर।